तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस। जीवन के बेहतरीन पल सन में, बाकी सन के निशान चेहरा पर झइए ना दाग भी। पॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट के सन मिरेकल सनस्क्रीन एकर नाइसिनामाइड सीरम दाग हटाई, SPF 50 दाग से बचाई। दाग ना सिर्फ ब्राइट स्किन। मिरेकल्स हैपन। स्कूले खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनिहन शापर। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने केक काटकर 200 सभाएं पूरी होने का जश्न मनाया। छपरा के चुनावी हिंसा को लेकर पुलिस टीम पूछताछ करने राबड़ी आवास पहुंची। अब खबरें विस्तार से। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर व थाईलैंड के काउंसिल जनरल महाबोधि मंदिर पहुंचे। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की जयंती समारोह धार्मिक माहौल में बनाया गया। जयंती को लेकर पूरे बोधगया परिसर एवं विभिन्न मॉनेस्ट्री में त्रिपिटक झंडे और तोरण से आकर्षक रूप से सजाया गया। जयंती समारोह की शुरुआत में 80 फुट बुद्ध मूर्ति के पास से महाबोधि मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षुओं के साथ देशी विदेशी श्रद्धालु शामिल हुए। प्रार्थना सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर सूबे के राज्यपाल शामिल हुए। All principles of Bhagwan Buddha. Bhagwan Buddha has given us nothing less than karuna, nothing less than ahimsa, and always propagated shanti, the peace, the harmony that has to be in the world. Today's world has become very anxious and eager to go for wars. What can save the world today is only the sandesh and the preachings of Bhagwan Buddha. These preachings, the principles and the message of Bhagwan Buddha has to be spread all over the world. What I have received and seen in Thailand and Bangkok is the same preachings, same principles, and that is what I wanted to see when I went to the people there in the houses and the temples in here in Bangkok and Ayodhya, the place called Ayodhya. That is, in fact, the old, they say it is Ayodhya. That place is there, and Sharayu river is flowing there in Bangkok on the. लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने 200 चुनावी सभाओं के सफल आयोजन का जश्न मनाया। इस खुशी में दोनों नेताओं ने हेलीकॉप्टर में केक काटा है। केक काटने के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोग कुछ नया करेंगे ताकि विपक्ष को मिर्ची लगे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना है। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन, और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग चाह रहे हैं कि केक काटा जाए। आपका तो 200 हो चुका है, मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है, डबल सेंचुरी हो रहा है। दिमाग में नहीं था कि 200 हो गया है। तो अभी 190 के आसपास हुआ है। 200 सभा हम लोग कर चुके हैं। हाँ 200। विधानसभा में तो हम इससे भी ज्यादा 250 के आसपास जो है सभाएं हमने की थी। इस बार हम लोग को 250 पार कर जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि सातवां फेज में भी बाकी है और अभी आज 200 हो जाएगा। आइडिया कैसा है आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप जो सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो हम लोगों का
दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। और एक बिहार की जनता के लिए, नहीं, निश्चित तौर पे। और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है। उन सबका जो एक ख्वाहिश है, इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। कितनी गर्मी में भी आप लोग आए। निश्चित तौर पे, और यही हमारी विचारधारा है। हम लोग अपने लोगों के लिए, गरीब पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, और जनता हम लोग साथ रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव की केक कटिंग पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वह केक काट रहे हैं और खा रहे हैं तो इसमें दूसरे को क्या लेना देना है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, फैसला जनता को करना है। जनता ने हम लोगों के पक्ष में फैसला कर दिया है। इसमें ये तो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, अगर केक काट रहे हैं, केक खा रहे हैं, तो इससे दूसरे का क्या लेना देना है। हम अपना हेलीकॉप्टर में मुर्गा खाएं, इससे दूसरे को क्या मतलब है। इससे कोई किसी दूसरे को कोई मतलब नहीं है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और फैसला जनता को करना है, जिसने हम लोगों के पक्ष में फैसला कर लिया। छपरा में चुनावी हिंसा के बाद आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए थे। सम्राट चौधरी का आरोप है कि रोहिणी के साथ घूमने वाले गार्ड असल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड है। यह कानून का उल्लंघन है। इसी बीच पुलिस की टीम राबड़ी आवास पहुंची। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम ने अंगरक्षकों के दुरुपयोग के आरोपों की जाँच की है। बॉडीगार्ड्स के संबंध में जानकारी ली गई है। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी दी दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। अरे कुर्ती पापा सिर्फ 100 की है। 100 की है। और ये अनारकली, जयपुरी, लखनवी। मम्मी सब सस्ती है। पापा घड़ी। हाँ, कहाँ से आ रहा है सब? शॉप्सी। बोल रहा था बॉयफ्रेंड है। अबे ओए, शॉप्सी ऐप है, यहाँ कुर्ती से लेकर जुत्ती, बर्तन से लेकर कर्तन सब सस्ता है। शॉप्सी, प्राइसेस इतने वाओ, लोग पूछेंगे हाउ। 200 चुनावी सभाएं करने के बाद तेजस्वी यादव ने वीआईपी नेता मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर केक काटकर जश्न मनाया। तेजस्वी के केक काटने पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के दोनों युवराज ख्याली पुलाव पका रहे हैं। यह जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। रिजल्ट के बाद जनता इन्हें रिजेक्ट कर देगी। गठबंधन के दोनों युवराज इन दोनों ख्याली पुलाव पका रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। अब देखिए, हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं इस खुशी में कि 200 सभा कर लिए। अरे मेरे देश के कर्णधारों, सीखिए अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने देश भर में आप दोनों से 1.5 गुना अधिक सभाओं को संबोधित किया और रोड शो में जनता का स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए आप हेलीकॉप्टर में मछली खाइए या केक काटिए। यह दिन दूर नहीं जब जनता आपको सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर कर देगी। बस 10 दिन और है। दोनों युवराज की पार्टी को जनता इस कदर रिजेक्ट करेगी कि उन्हें फिर कभी केक काटने या मछली खाने का फोटो नसीब नहीं होगा। भाजपा ने बिहार और पटना में कुछ कार्यक्रम तैयार किए हैं। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नितिन नवीन ने दी है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने डिजिटल क्रांति को लेकर प्रचार में इस बार ड्रोन शो को जोड़ा है। 26 तारीख तक इस ड्रोन शो को सबको दिखाया जाएगा। शो में कई योजनाओं की चर्चा की जाएगी। आज
बिहार और पटना के लिए कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम डिजिटल क्रांति को लाए और अब हमारे प्रचार में भी डिजिटल तंत्र और बेहतर तरीके से दिखे, इसको परिलक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव कैंपेन में इस बार एक नए चीज़ को जोड़ा है, जिसकी पहला कार्यक्रम बनारस में हुआ, अब दूसरा कार्यक्रम पटना में होने जा रहा है। वो है ड्रोन शो। पटना में ड्रोन शो का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगामी 23 मई से मतलब आज से 26 मई तक 4 दिन का ये मेगा ड्रोन शो होने जा रहा है। ये ड्रोन शो जो पूरे विषय को लेकर देश के विकास में किस प्रकार से 10 साल बेमिसाल रहा, उस विषय को ये ड्रोन शो परिलक्षित करेगा, जिसमें बिहार के विकास की भी आपको उस ड्रोन शो के माध्यम से देखने को मिलेगा कि बिहार के विकास में किस प्रकार के नए आयाम जुड़े। साथ ही साथ इस ड्रोन शो के माध्यम से बिहार की संस्कृति, बिहार के जो विकास की योजनाएं हैं और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश ने जिस प्रकार से कई नए आयाम जोड़े हैं, वो इस ड्रोन शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। सारण हिंसा मामले में रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव पर केस दर्ज किया गया है। इसको लेकर जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भोला यादव लालू यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं। उनके राजनीतिक सलाह से रोहिणी आचार्य चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर घूम रही थी। नीरज कुमार ने कहा कि भोला यादव ने लालू परिवार को शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक इलाज किया है। जेल मैनुअल के बेहतर जानकार है, लेकिन राजनीतिक रूप से लालू जी के परिवार में आप प्रताड़ित हैं। आपने बेहतर इलाज किया। आपको तो ईडी का मुकदमा है, आपको क्या परेशानी, लेकिन सिंगापुर से आई हुई बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी, ऐसा राजनीतिक सलाह दिया और साथ में उनके घूम रहे थे, या जानते हुए कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, अपमानजनक भाषा बोली जा रही थी, तो आपने राजनीतिक इलाज लालू जी के परिवार का शांतिपूर्ण तरीका से किया। इसके लिए आपको बधाई। पप्पू यादव सारण में हुई चुनावी हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने सवाल किया कि इस घटना में भाजपा नेताओं की संलिप्तता होने के बावजूद भी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। भाजपा इंसानियत की दुश्मन है। तो कानून अपने हाथ में ले लिए ना वो, तब तो कानून नहीं न रही। हम अपने भाई से पूछना चाहेंगे कि जवाब आप दीजिएगा तो कानून नहीं न रही। इसका मतलब आप कह रहे हैं जवाब देने के लिए, तो अटैक तो इधर से कभी हुआ नहीं, तो आप छपरा के पीस को खराब तो नहीं कर सकते ना। और उनको तो ये भी पता नहीं है कि यादव राजपूत हमेशा एक साथ यहाँ, और है भी परिवार के लोग, कृष्ण के ही वंशज है। इन्हीं लोगों के कारण जातीय उन्माद पैदा होती है। इसमें चाहते हैं कि लालू जी के कैंप करने के बाद यहाँ सब स्थिति बने। भैया मेरे लालू जी तो पहले भी तो चुनाव लड़े हैं, ये नहीं लड़े। राम बहादुर राव से लेकर प्रभुनाथ भाई से लेकर रूडी जी नहीं लड़े हैं लालू जी के साथ। तब लालू जी कैंप नहीं कर रहे थे, तब इनकी मिर्ची क्यों नहीं लगती थी। प्रभुनाथ भाई को पूरा ज्यादा लड़के वोटे दिया है, रूडी जी को ज्यादा वोटे दिया है। क्या बात करते हैं। लालू जी को राजपूत समाज का वोट मिलता है कि नहीं? जब लालू जी लड़े तो मिलता था कि नहीं? आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।